अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेंटोर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 1 प्लस कोस थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि साइन थीटा और कोस थीटा को आपने कोशिश करनी है कि चेंज ना करें। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है कि चेंज ना करें, लेकिन कहीं पर अगर मजबूरी आ जाए तो वहाँ पे चेंज करेंगे। अब देखें, इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड तो कोस थीटा है, अब राइट हैंड साइड में क्या है, कोसेकंड थीटा और कोट थीटा। तो अगर आप राइट हैंड साइड लेके सोल्व करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो आप कोसेकंड थीटा और कोट थीटा को साइन और कोस में लेके आएंगे, उसका जो रिलेशन है। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, कोसेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के, और कोट थीटा जो होता है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। साइन थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप स्केल लैदा करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू के टर्म का भी स्केल लैदा कर देंगे और नीचे वाली वैल्यू का भी स्केल लैदा कर देंगे। नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए आंसर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो आप साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे। अब साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपने एक फार्मूला पढ़ा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी। अब एक 1 प्लस कोस थीटा एक ऊपर वाले कोस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो अगर आप देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखें हमारी जो राइट हैंड साइड है उसमें साइन थीटा आ गया, तो हम राइट हैंड साइड को नहीं चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करेंगे और आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे सीकन थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। सीकन थीटा क्या होता है हमारे पास, सीकन थीटा होता है हमारे पास 1 ओवर कोस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ गया। अब देखें तो कोस थीटा जो है वो एलसीएम आ रहा है और ऊपर बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब स्केयर जो है वो टर्म अलग कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी स्केयर आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू के साथ भी स्केयर आ जाएगा। अब आप देखें कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अब फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला नीचे वाली वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली एक वैल्यू के साथ कट जाएगी 1 माइनस साइन थीटा की। तो आंसर हमारा जो आएगा वो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो यही आप देखें हमारी राइट हैंड साइड है, तो हमने प्रूफ कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्या करेंगे, हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारे पास 2 टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर थीटा के। अब सीकेंड किसका इन्वर्स है, कोस का, तो 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया नीचे, और ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे। अब एक कोस थीटा जो है वो एक नीचे कोस स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2 साइन थीटा। या ऐसे भी कर सकते हैं या इसको उल्टा भी सकते हैं, यानी कि 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा ओवर 1। जब ये ऊपर आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो एक कोस थीटा ऊपर वाले कोस के थीटा के एक के साथ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो आप देखेंगे ये हमारी राइट हैंड साइड है और जो हमने प्रूफ कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा में वैल्यू है, तो अब आपको कोई ना कोई एक टर्म लेनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, अब इनको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो इसको मैं सोल्व कैसे करूँगा, अब पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, सब वैल्यूज़ को साइन और कोस में चेंज करते थे। अब इस क्वेश्चन में तो पहले ही साइन और कोस में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। जब इसको ऐसे किया, रैशनलाइज किया, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और नीचे आएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब कोस थीटा जो है वो कोस थीटा ऊपर वाले एक वैल्यू के साथ कट जाएगा, तो पीछे बचेगा
कोस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। आप कोई भी साइड लेकर सोल्व कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर सोल्व किया हुआ है जो कि है मेरे पास टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा ओवर साइन थीटा। तो इनका होल स्क्वायर ले लिया। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो नीचे आएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अच्छा, अब ऊपर कैसे वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू के नीचे क्या है, कोस थीटा से कैंसिल, तो साइन थीटा नहीं है ना उसमें, तो साइन थीटा जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा सेकंड वैल्यू में है तो वो नहीं लिखेंगे, और नीचे कोस थीटा नहीं है तो उसको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 ओवर कोस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब अगले क्या करेंगे, 1 ओवर कोस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा को लैदा कर लिया और उसका होल स्क्वायर ले लिया। 1 ओवर कोस क्या होता है, सीकेंड थीटा, और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसेकेंड थीटा। अब उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर आ रहा है ना, तो जब इसका स्क्वायर ओपन करूँगा तो सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप देखें तो ये हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब आपने जितने भी इस तरह के सवाल करने हैं तो आपने कोशिश करनी है, सबसे पहली कोशिश आपने ये करनी है कि साइन थीटा और कोस थीटा को चेंज करने से बचना है, और जो दूसरी वैल्यू हैं जैसे कोसेकेंड है, सीकेंड है, कोट है, टेन है, इन सब को साइन और कोस में लेके आना, और बाद में फिर जो क्वेश्चन गिवन होगा, जो कंडीशन होगी उसमें फिर बाद में हम चेंज कर लेंगे। पहली कोशिश तो आपने ये करनी है, और दूसरी कोशिश ये करनी है आपने कि जो वैल्यू छोटी है ना उसको चेंज करने से भी बचना है, क्योंकि उसको चेंज करना मुश्किल है। छोटी चीज़ को बड़ा बनाना मुश्किल है, बड़े चीज़ को छोटा करना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एक ज़्यादा वैल्यू है तो उसको छोटा करना आसान है। इसी तरह राइट हैंड साइड में छोटी वैल्यू है तो उसको बड़ा बनाना मुश्किल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि आपके पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब हर बंदे के जो सॉल्व करने का तरीका वो अलग है, मैं ज़रा आसान तरीके से कर रहा हूँ सॉल्व, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने किया है 1, अब आपने पढ़ा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। अब टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप उधर ले जाएं तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वो जो 1 की जगह मैं पुट कर रहा हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू में मैंने ऐसे किया। आप देखें टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 की जगह मैंने पुट कर दिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं किया, उसको ऐसे ही लिखा रहने दिया। अब इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा अभी। उसके बाद आपने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, इसको आपने ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके लिख लिया। अगले काम में क्या करेंगे, आप कॉमन देखें क्या आ रहा है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा कॉमन आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू में आ रहा है ना टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा या सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, इसको आप कॉमन ले लेंगे। जब आपने कॉमन लिया तो इधर बचा 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस और माइनस प्लस टेन थीटा। अब इस माइनस का आपने ख्याल रखना, ये माइनस मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, अब आप देखें तो ऊपर वाली वैल्यू को मैं अरेंज करता हूँ तो आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो आपके पास बच गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। तो अगर आप देखें यही आपके पास राइट हैंड साइड है जो कि आपने प्रूफ कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने बच्चों को फंसाना हो तो वो फिर इस तरह का सवाल दे देता है। ये सवाल ज़रा सा मुश्किल है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है, अक्सर पेपर में आ जाता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। अब इस सवाल की एक ट्रिक क्या है, आपने करना क्या है, आपने दोनों साइड को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपने दोनों साइड को सोल्व करना है और फिर इक्वल आंसर लाना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि है 1 ओवर कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। अच्छा, कोसेकेंड थीटा को चेंज करेंगे, कोसेकेंड थीटा किसका इन्वर्स है, साइन थीटा का, उसको लिख दूंगा 1 ओवर साइन थीटा, और कोट थीटा जो है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा होता है,
और वो 1/sin थीटा, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगला काम क्या करेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, और उसके ऊपर 1 है तो -1/sin थीटा। अब जब इसको मैं चेंज करूँगा तो साइन थीटा जब ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, -1/sin थीटा। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा दोबारा, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एलसीएम लिया। अब आप देखें तो पहले वाली वैल्यू है 1 माइनस कोस थीटा, इसके साथ साइन थीटा नहीं है तो साइन थीटा ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बना लेगा माइनस। अब 1 है उसके ऊपर साइन थीटा के, अब साइन थीटा के साथ 1 माइनस कोस थीटा नहीं है तो वो ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया कोस थीटा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने थोड़ा रेंज भी कर लिया ना ईजी करने के लिए, तो साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा आपके पास ये आ गया। अगला काम आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। मैंने सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़ रही। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोस थीटा मेरे मुताबिक कॉमन आ रहा है, आप देखें कोस थीटा कॉमन आ रहा है ऊपर से, वो मैंने कॉमन लिया और पीछे का बचा 1 माइनस कोस थीटा, और नीचे साइन थीटा वैसे ही कॉमन है तो 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस कोस थीटा नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा जो कि क्या होता है कोट थीटा। तो अब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आई, कोट थीटा। अब राइट हैंड साइड को भी मैं इसी तरह सोल्व करूँगा और उसको कोट थीटा लेके आऊँगा। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1/sin थीटा माइनस 1/कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। अब 1/sin थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, कोसेकंड थीटा क्या होता है 1/sin थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे भी एलसीएम लूँगा, एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा ऊपर आ जाएगा। अब जब इसको रेसिप्रोकल लूँगा यानी चेंज करूँगा तो साइन थीटा ओवर 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। अब आप देखें क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब पहले वाली वैल्यू के साथ 1 प्लस कोस थीटा नहीं है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है 1 प्लस कोस थीटा आ गया माइनस। अब 1 प्लस कोस थीटा के साथ नीचे साइन थीटा नहीं है तो वो साइन थीटा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, कोस थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो जब कॉमन आएगा तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और नीचे भी 1 प्लस कोस थीटा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोस थीटा और साइन थीटा किसके इक्वल है, कोट थीटा के। आपने अब देखा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी कोट थीटा और राइट हैंड साइड भी कोट थीटा है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये ज़रा बाकी सवालों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसके अंदर एक फार्मूला लगना है क्यूब का, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, यकीनन याद होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हैं। मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब आप इसको ना जो साइन क्यूब है इसको ज़रा बाहर ले जाएंगे दोनों के क्यूब को, फार्मूले में ऐसे होता है ना, ए का होल क्यूब होता है ना, इसी तरह बी का होल क्यूब होता है। तो ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ए जो है वो हमारे पास साइन थीटा है, जो बी है वो हमारे पास कोस थीटा है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, ए बी है तो साइन थीटा कोस थीटा प्लस फिर बी स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को साथ ले आऊँगा मैं, और वो मुझे पता क्या होता है 1 होता है। तो सिर्फ मैंने यहाँ पे यही किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट किया जो कि है 1, और आप देखें तो हमारी राइट हैंड साइड भी यही है। तो ये इजी सवाल था जो हमने प्रूफ कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये 20 की तरह ही है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा ही बस फ़र्क है, फार्मूला सेम लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला ही। तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा जो कि है साइन की पावर 6 थीटा माइनस कोस की पावर 6 थीटा। तो मैं इसको ना ब्रेक करूँगा, साइन स्केयर का क्यूब माइनस कोस स्केयर का क्यूब। तो आप देखें तो फिर अब ए की वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या होगी, साइन स्केयर थीटा। तो मैं सिर्फ बी की वैल्यू कोस के थीटा, मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो साइंस के थीटा माइनस कोस के थीटा इंटू अब साइन स्केयर का स्केयर प्लस साइंस के थीटा कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा का स्केयर। फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट किया। अब साइंस के थीटा माइनस कोस के थीटा, आप राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो वो तो हमारा आ गया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको वैसे ही लिख दूंगा साइंस के थीटा माइनस कोस के थीटा, और साइंस के थीटा का होल स्केयर प्लस कोस के थीटा का होल स्केयर को साथ लिख लूँगा प्लस साइंस के थीटा इंटू कोस के थीटा। अब आप देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब यहाँ पे क्या कमी है, 2 की कमी है। इस फॉर्मूले में अगर मैंने बनाना है ए प्लस बी का होल स्केयर बनाना है तो उसके 2 की कमी है साइंस के थीटा कोस के थीटा में। तो मैं क्या करूँगा, साइंस के थीटा प्लस कर लूँगा और साइंस के थीटा माइनस करूँगा। आपको पता है मैथ का एक रूल है, कोई भी चीज़ ऐड हो सकती है, जब ऐड हो सकती है तो फिर उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो मैं यहाँ पे साइंस के थीटा कोस के थीटा ऐड करूँगा जो कि 2 बना दिया मैंने उसको, और इसी तरह मैं साइंस के थीटा कोस के थीटा को माइनस भी करूँगा। अब ये जो है साइंस के थीटा का होल स्केयर प्लस कोस के थीटा का होल स्केयर प्लस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा। आप देखें इस फॉर्मूले में ए का स्केयर, ए क्या है हमारे पास साइंस के थीटा, बी क्या है कोस के थीटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन गया। इसको मैं बंद करूँगा ए प्लस बी का होल स्केयर, तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा का होल स्केयर, और बाकी जो है माइनस साइंस के थीटा इंटू कोस के थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 का होल स्केयर आ जाएगा माइनस साइंस के थीटा इंटू कोस के थीटा। अब 1 का स्केयर लूँगा तो वो 1 नहीं आता। तो आप देखें तो हमारी राइट हैंड साइड बन गई है। तो यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइंस के थीटा कोस के थीटा। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22 और 21 सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 21 में जो है वो कोस की पावर 6 थीटा के साथ नेगेटिव साइन था। अब क्वेश्चन नंबर 22 के में प्लस का साइन है, यानी प्लस वाला फार्मूला लगेगा। तो इसी तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा जो कि है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा। तो इसको मैं फिर वैसे ही ब्रेक करूँगा, साइन स्केयर का क्यूब फिर कॉस स्केयर का क्यूब। फार्मूला हमारे पास सेम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब क्या करूँगा, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करूँगा। ए की वैल्यू क्या है साइंस के थीटा, बी की वैल्यू क्या है कोस के थीटा। अब सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट की है। अब आप देखें साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है, 1 होता है, वो उसकी जगह 1 लगा दिया, और आगे मैंने जो है वो कोस के थीटा को साइंस के थीटा के साथ लिख लिया बस। उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपने बनाना है 1, जो बाहर वाला 1 है वो तो ख़त्म हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा वो तो ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है। अब वो 1 कैसे बनेगा, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस के थीटा है, ठीक है, वो दोनों प्लस से हो रहे हो यानी होल स्केयर हो, और फिर वो 1 बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन सकता। यानी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस 2 साइन स्केयर थीटा कोस के थीटा की कमी है ना, तो मैं जब प्लस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा करूँगा तो मुझे माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा भी करना पड़ेगा। आप देखें इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, प्लस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा लगाया, इसी तरह मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 2 साइंस के थीटा कोस के थीटा। जो चीज़ मैं ऐड करूँगा उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और जो साइंस के थीटा कोस के थीटा उसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको फार्मूले को बंद करूँगा। आप देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हमारे पास बन गया। तो साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा का होल स्केयर लिखा, माइनस अब ये -1 और -2 क्या हो जाएगा, -3 साइंस के थीटा कोस के थीटा। अब साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो वहाँ पे मैंने 1 का स्केयर लिया, -3 साइंस के थीटा कोस के थीटा। 1 का स्केयर 1 ही होता है, अगर आप देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है और हमने प्रूव कर लिया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने उसको पकड़ के सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो वो इजीली खुद ब खुद सॉल्व होता जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब
मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। आप सोच रहे होंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड क्यों ले रहे हैं, मैंने जबकि पीछे कहा है कि साइन थीटा और कोस थीटा को चेंज करने से बचना है। तो मैंने आपको एक और कंडीशन भी बताई थी कि आपने कोशिश करनी है बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बना सकते हैं इजीली, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाना मुश्किल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो बड़ी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू में जाना आसान है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, जो कि है मेरे पास 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एलसीएम आएगा। अब ऊपर जो है वो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है कि जो 1 माइनस साइन थीटा था वो पहले आना था और 1 प्लस साइन थीटा बाद में आना था, तो आप यहाँ पे देख लेना। अब 1 और 1 को जब मैं प्लस करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2/1 प्लस, अब नीचे जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूला बनता है। तो 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्केयर थीटा क्या होता है, कोस स्केयर थीटा। कोस स्केयर थीटा होता है ना, तो 2 इंटू 1/कोस स्केयर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा। 1/कोस स्केयर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्केयर थीटा। तो आंसर क्या आ गया, 2 सीकेंड स्केयर थीटा। अगर आप देखें तो ये मेरी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूफ कर ली। अब चैप्टर 9 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये जो कि इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे आप, कोस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लिया तो आया कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ऊपर प्लस, अब ऊपर जो है वो स्केयर बन जाएगा जब आप एलसीएम लेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, स्केयर को ओपन करेंगे, तो कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसी तरह जो नेगेटिव है उसका भी जब ओपन करेंगे तो उसके साथ 2 के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या हो जाएगा, 1, और वो भी कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा क्या हो जाएगा, 1। इस तरह भी कर सकते हैं, या आप कोस के थीटा को प्लस कर लें, जो कि बन जाता है 2 कोस के थीटा, और साइंस के थीटा को प्लस करेंगे तो 2 साइंस के थीटा। और नीचे जो है वो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, वो फॉर्मूला लगाया। अब आप देखें सवाल के अंदर, तो आपको वैल्यू क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में देखें तो आपको चाहिए 1 माइनस 2 साइंस के थीटा, यानी कोस नहीं आ रहा, तो आप जो है वो नीचे यहाँ से कोस वाली वैल्यू को चेंज करेंगे। कोस के थीटा की वैल्यू को चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 1 माइनस साइंस के थीटा पुट करूँगा। जब वो पुट करूँगा तो 1 माइनस 2 साइंस के थीटा जो कि बन जाएगा। अब 2 ऊपर कॉमन ले लिया तो कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा आ गया। कोस के थीटा प्लस साइंस के थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 2/1 माइनस 2 साइंस के थीटा। अगर आप देखें यही हमारी राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूफ कर ली है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें।